चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस को हुआ बड़ा फायदा, भाजपा को लगा झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भाजपा से कस्बा पेट सीट छीन ली है। इस सीट पर भाजपा पिछले 28 साल से जीत दर्ज करती आई थी। बंगाल से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। पश्चिम बंगाल की सागर दिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद पार्टी का खाता खुल गया। बता दें कि महाराष्ट्र की कस्बा पेट, चिंचावाड़, बंगाल की सागर दिघी, झारखंड के रायगढ़, तमिलनाडु के झर्रोर और अरुणाचल प्रदेश के लुमना में यहां पे उपचुनाव कराए गए। महाराष्ट्र की कस्बा पेट में कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ पुणे की इस सीट को बरकरार रखने में विफल रही। उसके उम्मीदवार हेमंत सरसाने को हार का सामना करना पड़ा। कस्बा पेट सीट पर भाजपा 28 साल से जीत दर्ज करती आई थी, लेकिन इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। पुणे से मौजूदा भाजपा सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के समर्थन वाले उम्मीदवार धांगेकर ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। वहीं चिंचावाड़ में भाजपा ने पूर्व विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप, एनसीपी के नाना काठे और निर्दलीय राहुल कलाटे के बीच मुकाबला था। यहां भाजपा आगे रही, लेकिन बंगाल की सागरदिघी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बायरन विश्वास को जीत मिली है। कर्नाटक में इस साल के अंत में चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटी है। भाजपा इस समय राज्य में सत्ता में है और फिर से सत्ता में वापसी को लेकर पूरी मेहनत कर रही। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक विधायक पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा। भाजपा विधायक के बेटे को 40 लाख रुपये रिश्वत लेते अधिकारियों ने रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद विधायक के ठिकानों पर छापेमारी कर 6 करोड़ रुपये कैश बरामद किए, जिसके बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा पर हमलावर घुसखोरी केस में फंसे भाजपा विधायक के मदन निरुपक्षा कर्नाटक के चन्ना नागरी विधानसभा से भाजपा विधायक हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही। बताया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जबरदस्त झटका लगने जा रहा। ताजा अपडेट के अनुसार जेडीयू वरिष्ठ नेत्री और आरा लोकसभा की पूर्व सांसद मीना सिंह आज पार्टी से इस्तीफा देगी और 12 मार्च को बापू सभानगर में देश को एक लम्हर नेता की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेगी। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलारी दावा करते हुए कहते हैं कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। आज किसी भी समय जदयू की वरिष्ठ नेत्री पार्टी के पद से इस्तीफा दे सकती है। उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में बोले मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर रहा। राहुल बोले हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी हैं, लेकिन मोदी इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब आपका विरोध इतना बुनियादी हो तो फर्क नहीं पड़ता आप किन 2-3 नीतियों से सहमत हैं। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को सुबह में जारी मतगणना में 70 और भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 6 सीट पर और उसकी सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 12 सीटों पर आगे है। पूर्व शाही वंशज प्रद्योत मानिक देवर्मा द्वारा बनाई गई नई पार्टी टिपरा मोटा भी 12 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री मानिक साहा टाउन बोर्डोवली सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के आशीष कुमार साहा से 832 मतों से आगे चल रहे हैं। कर्नाटक हिजाब मामला तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से कहा है कि हिजाब की अनुमति न होने के कारण कई लड़कियां 9 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगी। इस पर जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा है कि होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। दरअसल होली के कारण 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एक बेंच का गठन करेगा और कर्नाटक में 5 दिनों के बाद होने वाले परीक्षा में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करेगा। दुनिया लगभग बीते 3 सालों से कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, जिसने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में भी कोविड वायरस बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज सुबह 8 बजे कोरोना के नए आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 283 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 2525 के पास पहुँच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिनों के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2439 थी, जबकि 1 मार्च को इनकी संख्या 2335 दर्ज की गई थी।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में हुई G20 बैठक में इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। 10 मिनट हुई बातचीत का मुद्दा एक ही था, जंग को खत्म करना। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। इसके बाद दोनों नेता जनवरी 2022 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मिले थे। मीटिंग के बाद ब्लिंकन ने कहा है कि मैंने सर्गेई लावरोव से कहा है कि वो जंग को खत्म करे। अमेरिका ने यही बात UN में भी कही थी, बैठकर बातचीत करे और हल निकाले। G20 देशों के नेता भी चाहते हैं कि दोनों देशों में बीच शांति और हम डिप्लोमेसी के जरिए जंग खत्म करने के पक्ष में। इसके लिए हम यूक्रेन का समर्थन करें, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।